6 तारीख को मुंबई के दादर इलाके में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब जैन समुदाय के लोगों ने कबूतरखाने को बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और बीएमसी द्वारा लगाई गई शेड को उखाड़ फेंका। जैन समुदाय का कहना है कि कबूतरखाना बंद करना गलत है। उससे न सिर्फ उनकी धार्मिक भावना आहत हो रही है बल्कि कबूतरों को भी भूखे मरने पर मजबूर किया जा रहा है। जैन समुदाय आक्रामक है और उनकी इस आक्रामकता ने राज्य की राजनीति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी और मामले का बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई। और इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि जैन समुदाय को नजरअंदाज करके राज्य की राजनीति नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज 4% की आबादी वाले इस समुदाय ने कैसे इस मामले में सरकार को घुटने पर लाने का काम किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन समुदाय की ताकत की, किस तरह से जैन समुदाय एक ताकतवर समुदाय बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। जैन समुदाय की अगर बात करें तो ये समुदाय मुंबई की कुल आबादी का महज 4% है, लेकिन ये संख्या एक तरह से गलतफहमी पैदा करती है क्योंकि ये समुदाय शहर के रणनीतिक और आर्थिक इलाकों में केंद्रित है। मुंबई के वाल्केश्वर, बुल्लेश्वर, कालबादेवी, ग्रैंड रोड, घाटकोपर, बोरीवली और कांदिवली इलाके में इनकी अच्छी खासी आबादी है। राजनीतिक तौर पर अगर इन्हें देखें तो ये बीजेपी के पारंपरिक समर्थक हैं। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समुदाय के 10 में से 7 लोग बीजेपी को वोट देते हैं और महज 8% लोग ही कांग्रेस को समर्थन देते हैं। ये समुदाय भले ही आबादी में छोटा है लेकिन शहर के आर्थिक सेक्टर में इनका बड़ा हाथ है। फिर चाहे सोने चांदी का व्यापार हो या फिर रियल एस्टेट का, जैन समुदाय की हिस्सेदारी इनमें सबसे ज्यादा है। 19वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय ने मुंबई में बसने का काम शुरू किया था और धीरे धीरे इस कम्युनिटी ने बिजनेस में अपना मकाम हासिल कर लिया। इस वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा में जैन समुदाय के कुल 7 विधायक हैं और मुंबई के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो 3 विधायक यहां से आते हैं। जैन समुदाय की सबसे बड़ी ताकत मुंबई के व्यापार क्षेत्र में है। मुंबई का जवेरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा और प्रमुख सोने चांदी का मार्केट है। दक्षिण मुंबई में स्थित इस मार्केट से ही देश भर का 65 से लेकर 70% सोने चांदी का व्यापार होता है। इसके अलावा मुंबई के लगभग 70% सोने की दुकानें जैन समुदाय के लोग चलाते हैं। इतना ही नहीं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद डायमंड मार्केट में सबसे ज्यादा जैन व्यापारी के ही दफ्तर हैं। ये मार्केट एशिया का सबसे बड़ा डायमंड मार्केट है। जैन समुदाय का इनमें योगदान सिर्फ कारोबारी स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने इस उद्योग के लिए पूरे इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जिसमें हीरा आयात, डिजाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपोर्ट तक शामिल है। कई बड़े ज्वेलरी ब्रांड जैसे कि त्रिभुवनदास, भीमजी जवेरी, कल्याण ज्वेलर्स के कुछ पार्टनरशिप शोरूम और फॉरएवर मार्क व अन्य इंटरनेशनल डायमंड डीलिंग कंपनियों के भारतीय एजेंट जैन समुदाय के स्वामित्व में ही है। एंटवर्प यानी कि बेल्जियम के हीरा व्यापारियों में 80% से अधिक जैन समुदाय है, विशेषकर पालनपुरी जैन। आधुनिक डायमंड व्यापार में दुनिया के 100 हीरो में से 93 भारत में कट और पॉलिश किए जा रहे हैं, जिसमें जैन समुदाय की अहम भागीदारी है। वैसे तो डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी जैन समुदाय का पारंपरिक सेक्टर रहा है, लेकिन अब देश के रियल एस्टेट सेक्टर में भी जैन समुदाय का बड़ा हिस्सा है। फिर चाहे रुनवाल बिल्डर्स हो या फिर अजमेरा बिल्डर्स, इन सेक्टर में जैन समुदाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की लोढ़ा बिल्डर्स नाम की कंपनी देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट जायंट्स में से एक है। मुंबई में बड़े पैमाने पर ये बिल्डर्स रीडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और एमएमआर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने कई सिटीज के निर्माण का काम भी किया है। इसके अलावा जैन समुदाय कपड़ों के मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर है। मुंबई के कपड़ा मार्केट की वैल्यू करीब 15,000 करोड़ की है और इसमें सबसे ज्यादा शेयर जैन समुदाय का है। मुंबई के बुलेश्वर इलाके के जेटा मार्केट में सैकड़ों कपड़ों की दुकानें हैं। इनमें सबसे ज्यादा जैन परिवार का मालिकाना हक है।
मुंबई की कुल आबादी में 20 से 25% आबादी गुजराती मारवाड़ियों की है, जिसमें करीब 30 से 40% जैन समुदाय के लोग हैं और इसके चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 20 इन्वेस्टर्स में से 6 से 7 जैन समुदाय के लोग ही हैं। इसके अलावा कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे हम NBFC कहते हैं, वो भी जैन समुदाय चलाता है। श्रीराम फाइनेंस और JM फाइनेंस कुछ बड़े नाम हैं। क्या जैन समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ वक्त से BMC की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उससे जैन समुदाय के लोगों में ऐसी भावना है कि BMC उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। फिर चाहे कुछ वक्त पहले विले पार्ले इलाके में जैन मंदिर गिराए जाने का मामला हो या कबूतर खाने का मामला, जैन समुदाय का कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए जैन समुदाय का कहना है कि वो अब चुप नहीं रहेंगे और वो इस पूरे मामले पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, एक जैन मुनि ने तो हथियार तक उठाने की बात भी कही है। क्या यह मामला मराठी बनाम जैन का मुद्दा बनेगा? जिस तरह से ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, उससे ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी गंभीर होगा, इसकी संभावना बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ जैन समुदाय ने भूख हड़ताल करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ मराठी एकीकरण समिति ने भी जवाब देने की बात कही है। मराठी एकीकरण समिति ने घोषणा की है कि दादर कबूतरखाना बंद हो चुका है और वो हमेशा के लिए बंद रहेगा। समिति का आरोप है कि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं, चाकू छुरी जैसे हथियार लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी को भी कानून हाथ में लेने का मौका नहीं देना चाहिए। जो मराठी एकीकरण समिति है, उनका ये कहना है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है और एक धर्म का एंगल भी सामने आ चुका है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर जैन समुदाय ने एकजुटता दिखाई है, उससे ये तो साफ हो चुका है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। सरकार एक तरफ कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहती है, लेकिन जैन समुदाय को नाराज भी नहीं करना चाहती है। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है।